आज राम मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण हर एक हिंदू के लिए गौरव और शौर्य की बात है। ये मोदी योगी ने करके दिया है। और दूसरा अरे भैया एक मिनट रुकिए, वो राम मंदिर राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय लेना चाहती है क्योंकि वो सरकार में राजीव गांधी। यह बता दीजिए, अगर काले खुला इनके युवराज और इनकी मैडम अध्यक्ष सोनिया गांधी फैजाबाद में 10 बार रैली करने गई, राम मंदिर की तो माथा क्यों नहीं टेका? सिर्फ एक जाति को प्रलोभन के लिए नहीं टेका। आप बताइए, आप एक तरफ जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं, दूसरी तरफ लालू यादव के मीट खाते हैं। जरा बताइए, ऐसा कौन सा जनेऊधारी ब्राह्मण है जो मटन और चिकन सामने बना के खाता हो? ये जनता जनार्दन बता दे कि आज अगर इस आगरा की धरती पर किसी महिला की चैन लूटती है तो योगी की जो वो पुलिस है जो आधार कार्ड पर रिलीजन नहीं देखती, आपराधिक हिस्ट्री देखती है, उसके बाद गोली मारकर एक निशान देती है। आज बहन बेटियां शौर्य से जाती हैं, ताकत से जाती हैं और योगी जी कभी हिसाब नहीं लेते। राजनाथ जी ने कहा कि पाकिस्तान एक गोली चलाता है, 1000 गोली चलाइए। मनमोहन सरकार की तरह हम रिमोट की सरकार नहीं है मित्रों। और जिस जनता जनार्दन कह रहे महिला सुरक्षित नहीं है। अरे महिला कांग्रेस महिला को बना। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जैसा मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं द न्यूज यूट्यूब चैनल से। और आज का वीडियो काफी मजेदार है कि आपको पता है कि आजकल राम मंदिर का मुद्दा बहुत तेजी से उछाला जा रहा है, लोग इस मुद्दे पर बातें कर रहे हैं। तो आज ऐसे ही कुछ लोग रोड पे मिले और वो कांग्रेस के सपोर्टर रहे कुछ लोग और कुछ लोग बीजेपी के सपोर्टर। और कांग्रेस के सपोर्टर जो थे उनका कहना था कि राम मंदिर का जो दरवाजा था, जो ताला था, वो राजीव गांधी ने खुलवाया और उसका सपोर्ट, उसका पूरा श्रेय मोदी जी ले रहे हैं। और वहीं पे राम मंदिर बनवाने के मुद्दे पे बात कर रहे हैं बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, वो यह कर रहे हैं कि इसका पूरा का पूरा श्रेय मोदी को ही मिलना चाहिए क्योंकि मोदी जी के राज में ही और योगी के राज में ही राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो इस बहस को आज चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मिलते हैं वीडियो के एंड में। चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं। आज राम मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण हर एक हिंदू के लिए गौरव और शौर्य की बात है। ये मोदी योगी ने करके दिया है। और दूसरा अरे भैया एक मिनट रुकिए, वो राम मंदिर राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय लेना चाहती है क्योंकि वो सरकार में राजीव गांधी। यह बता दीजिए, अगर काले खुला इनके युवराज और इनकी मैडम अध्यक्ष सोनिया गांधी फैजाबाद में 10 बार रैली करने गई, राम मंदिर की तो माथा क्यों नहीं टेका? सिर्फ एक जाति को प्रलोभन के लिए नहीं टेका। आप बताइए, आप एक तरफ जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं, दूसरी तरफ लालू यादव के मीट खाते हैं। जरा बताइए, ऐसा कौन सा जनेऊधारी ब्राह्मण है जो मटन और चिकन सामने बना के खाता हो? ये जनता जनार्दन बता दे कि आज अगर इस आगरा की धरती पर किसी महिला की चैन लूटती है तो योगी की जो वो पुलिस है जो आधार कार्ड पर रिलीजन नहीं देखती, आपराधिक हिस्ट्री देखती है, उसके बाद गोली मारकर एक निशान देती है। आज बहन बेटियां शौर्य से जाती हैं, ताकत से जाती हैं और योगी जी कभी हिसाब नहीं लेते। राजनाथ जी ने कहा कि पाकिस्तान एक गोली चलाता है, 1000 गोली चलाइए। मनमोहन सरकार की तरह हम रिमोट की सरकार नहीं है मित्रों। और जिस जनता जनार्दन कह रहे महिला सुरक्षित नहीं है। अरे महिला कांग्रेस महिला को बनारस में, उत्तर प्रदेश में बनारस में IT सेल के तीनों भारतीय जनता पार्टी के मुख्य पदाधिकारी है, वो आरोपी पाए गए हैं और लगातार उनको भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है, बचा रही है। कह रहे हैं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, मेरी बात, कांग्रेस के मैं नेशनल की बात कर रहे हैं। इस समय मुद्दा 24 का है, मुद्दा 24 मैं इनकी बात कर रहा हूँ। भैया, इतनी बड़ी पार्टी हो तो 10-10, 20-20 सीट समाजवादी पार्टी में मांगने क्यों जा रहे हो? इतनी बड़ी पार्टी हो तो महाराष्ट्र में भीख मांगने क्यों पड़ रहा है? इतनी बड़ी पार्टी हो, इतनी बड़ी पार्टी हो तो बिहार के अंदर जनता यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार को सराखों पर डालना पड़ रहा है। अरे इतनी बड़ी पार्टी हो तो देश ने तुम्हें उल्टे पांव लौटा क्यों दिया? 70 सालों से देश को लूटने का काम। क्या इनके यहाँ संचालन की बात करते हैं, जिस की बात करते हैं? रुक जाए, अरे पूरा देश जानता है। यहाँ मुझसे राहुल जी, यहाँ मुझसे बड़े लोग, यहाँ जो मुझसे बड़े उम्र में लोग खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिएगा। देश सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में था प्रधानमंत्री बनाने के। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाकर। अगर नहीं की तो बता दे, नहीं की तो बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो निश्चित तौर पर हमने किसी से पूछा नहीं, परमाणु परीक्षण किया और देश का शौर्य, देश की ताकत हमने ला के रखी सामने, वो अटल जी के नेतृत्व में हुआ। आप बताइए, ये कहते हैं कि हमले होते हैं, अगर हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ
हुआ और हमारे सैनिक शहीद हुए तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर तो कहते हैं प्रोपेगेंडा था, प्रोपेगेंडा बताते हैं उसको। भैया इनका प्रोपेगेंडा किस बात का, इनका नेतृत्वहीन पार्टी नेतों की रोजगार की बात करिए, युवा बेरोजगार है, आज महंगाई। ये सवाल इस पे बात करते हैं क्योंकि नहीं, इस पे बात करते हैं क्योंकि हर जगह हम जब भी जाते हैं तो आप लोगों की तरफ से भाई कहा जाता है युवा बेरोजगार है, उस पे आपका क्या कहना? अच्छा चलो जी मुझे बताइए जी, अभी बार बार आगरा को लेके आ रहे हैं, ये इतने अच्छे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, अगर युवा बेरोजगार है तो भारत सबसे बड़ा युवा देश है पूरे विश्व में, और भारत की 65% युवा आबादी जो मोदी को अपना नेता मानते हैं, जो मोदी को सर्वप्रथम वोट देते हैं, जो योगी जी को नेता मानते हैं, योगी जी को उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अग्रसर रखते हैं, तो जरा जी मुझे ये बता दें कि इनके शासनकाल में युवा बेरोजगार नहीं था, अगर हमारे शासनकाल में युवा बेरोजगार है तो देश 5वें पायदान पर कैसे पहुंच गया, जो मनमोहन सिंह की सरकार में 13वें पायदान पर था। एक बात जी और कहते हैं, मैं उसका जवाब अभी दे देता हूं। ये मेरे दोस्तों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर भैया इतनी बड़ी पार्टी थी जिसकी नेता इंदिरा थी, जिसके नेता नेहरू थे, जो गांधी शब्द को अपने आप को लेके ओढ़ने लग गए, भैया ये बताएं ना राजीव गांधी के पिताजी का नाम क्या था, जरा बताइए साहब। देखिए राजीव गांधी के पिताजी का ये फिर भारतीय जनता पार्टी उलझाने का काम करती है। मैंने कहा कि आगरा में बैराज की बात क्यों, इंटरनेशनल स्टेडियम की बात हो, मुद्दों की बात हो ना। आगरा हम लोग बात मेरे पिता इससे कोई मतलब नहीं है। देश में इंदिरा गांधी चाहे राजीव गांधी जी ने बहुत कुछ दिया। आज बच्चा बड़ा हो जाता है अपने बाप से। राहुल गांधी देखिए सवाल बदलते, सवाल ये है नहीं, राहुल गांधी के दादा का नाम वो तो सबको मालूम है, जो है वो है, मैं क्या बताऊं उसमें, वो तो जो नाम है वो है, तो उससे क्या मतलब है। आप ये बताइए कि देश में आज आपकी 10 साल की सरकार हो गई, युवा बेरोजगार है, लगातार महंगाई चरम सीमा पे है, इस पे क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी, काला धन वापस क्यों नहीं आ रहा है, ये बताइए। काले धन देखिए, काले धन हमारा सवाल, अब सवाल मैं ले लेता हूँ। नाम ना हो उस पार्टी में काम करने से क्या फायदा, जिस पार्टी के बाप का नाम ना पता हो उस पार्टी में काम करने से। मैं सवाल देता हूँ, देखिए सवाल लेता हूँ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप देश के चौथे स्तंभ हैं, ठीक है, ये पत्रकारिता पर भी सवाल उठाते हैं, ये न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं, ये जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं, इन्होंने जनता को गुमराह कह दिया, जनता की मनोस्थिति खराब कर दी। या जनता खड़ी है, ये मेरे फाजिल दोस्त है, इनके बाबा का नाम पूछिए, आप इनके बाबा का नाम बताओ। नथुरे कुंवर, पिताजी का नाम बताओ। छतरी कुंवर। इनसे पूछिए राहुल गांधी के भाई बता दीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए भाई, सवाल अरे वो पूरे देश को मालूम है, मैं क्या बताऊं, पूरे सबको मालूम है, मैं क्या बताऊं उसको। नहीं, आप ये बताइए कि काला धन क्यों नहीं वापस आया, काला धन वापस क्यों नहीं आया, काला महंगाई देश के अंदर महंगाई पे बताइए, सबको मालूम है। इतना देखिए, यानी कि बड़े होने के बाद बच्चा, आज का युग, ये बच्चा ये कहता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, वो आज आप कह रहे हैं इंदिरा गांधी ने आपको बहुत कुछ दिया, देश के नेहरू जी की बात कर रहे हैं, नेहरू जी ने आपको बात करने लायक कर दिया, ये आज मोबाइल टेक्नोलॉजी राजीव गांधी जी देता रहा हूँ। अब रुक जाइए, अब रुकिए, अरे रुकिए, अब इनने कहा, अब एक सवाल का इनने कहा कि इंदिरा जी ने देश को बहुत कुछ दिया, इंदिरा जी ने देश को इमरजेंसी दी, जब पत्रकारों जो बात करते थे भाई इमरजेंसी। अनुज जी राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पे बात करते हैं, राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पे बात करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, आप यहीं देखिए, नहीं देखिए, राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरू होने वाली है, हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई, भारत कितना जुड़ा उस पर बात करते हैं। सुनिए, भारत कितना जुड़ा, रुक जाइए, और भारत न्याय यात्रा ना भारत जोड़ो से कोई चुनावी मुद्दा था, ना कोई उसका वो था। देश में राहुल जी ने ये पूरा भ्रमण किया, इतना चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से नहीं, चुनाव कहाँ से आ गया, 2024 में चुनाव है। मेरी बात सुनिए, भारत जोड़ो यात्रा चली जब चुनाव था, मुझे बताइए, उसके बाद था, उससे पहले नहीं था। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये न्याय यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो में पूरा देश एक नफरत की भावना से पूरे देश में
हिंदू मुस्लिम के जाम पर जो इन्होंने जहर घोला हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। आज कहीं पे भी चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही मुद्दा हिंदू मुस्लिम। अभी इन्होंने भाई ने बोला कि पाकिस्तान में ये था, पाकिस्तान में वो था, तो उसको मोहब्बत को पूरे भारत जोड़ो यात्रा के बाद पाकिस्तान हमला करेगा तो एक गोली मारेगा, 100 गोले मारेंगे। ये जनता जनार्दन के जनादेश है। मैं कहता हूं पाकिस्तान एक गोली चलाएगा, 100 गोलियां मारेंगे। मैं कहता हूं सुनिए, अशफाक उल्लाह खां को पूजने वाला एक देश है। अगर बुरहान बानी अजमल आमिर कसाब की बात करोगे तो जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाएंगे। ये मोदी का देश है, ये चीन और पाकिस्तान जैसे आज नजर नहीं आ सकते। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। और निश्चित तौर पर ये मानने वाले हमसे कह रहे हैं भैया, तो भैया हमारे कपड़े जर्मनी धुलने नहीं जाते थे नेहरू के टाइम में, समझ में आया? हम 33 बघिल राम मंदिर के खिलाफ खड़ा नहीं करते थे। हमने विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बनाया, हमने जनता जनार्दन। कह रहे राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे। किन्ने? अभी कहाँ है राजीव गांधी? आज तक दर्शन क्यों नहीं गए राजीव गांधी के बेटे? अरे भैया कितनी बार राजीव जी दर्शन करने गए, उसके बाद राजीव गांधी वकील क्यों खड़े? कौन से वकील खड़े बताइए, एक भी वकील का नाम बताए। कपिल सिब्बल नहीं है, कपिल सिब्बल नेता नहीं है, समाजवादी पार्टी में जा चुके, कांग्रेस से। अरे भैया जब अब मुकदमा तब कहाँ थे? नहीं सवाल ये तब कहाँ? अभिषेक मनु सिंह भी वो राम, तब तो कांग्रेस। अभिषेक मनु सिंह भी। अरे रुक जाओ, अभी अभिषेक कौन? राजीव गांधी मर गए। राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे राम मंदिर बनाने के लिए, और राम मंदिर राजीव गांधी एक्सपायर हो गए। वकील खड़े करे गए थे, 28 वकील की बात। कांग्रेस के थे, वो सारे नेता कांग्रेस के थे और कांग्रेस ने कभी इसकी वकालत नहीं करी है। जनता है साहब, कांग्रेस ने इसका विरोध करा है और आखिर तक भी ये कहा था कि अभी इसको ना करा जाए, इसका चुनावी फायदा भाजपा को मिल जाएगा, अभी फैसला ना दिया जाए। ये कांग्रेस के वकीलों ने कहा। साहब बताइए, अब तो जनता है। वकील कहाँ से फैसला दे देगा? फैसला जज देगा। राशिद अलवी, अभिषेक मनु सिंह भी, इनके लोग अब जज का, जज ने फैसला, मतलब उनका, हाँ जज ने फैसला दिया है, मतलब भाजपा का कोई रोल नहीं। हम तो स्वीकार सम्मान कर रहे हैं। हमने राहुल, अच्छा ये सवाल राहुल जी और सोनिया गांधी जाएंगे? अरे 22 जनवरी को जो उद्घाटन हो रहा है, सोनिया जी जा रही हैं भाई, जा रही हैं। राहुल गांधी जा रहे हैं, राहुल गांधी जी भी जाएंगे। क्यों? वो तो यात्रा पे रहेंगे 15 तारीख से शायद। वो कैसे जाएंगे? तो उनका प्रतिनिधि कोई जाएगा, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि जाएगा। चाहे सोनिया, ये तो देश 500 साल की प्रतीक्षा। प्रियंका गांधी जाए, चाहे वो 15 तारीख से यात्रा का मकसद कही है तो नहीं। अच्छा आज से कह रहे हैं, एक नाम इनने और लिया, प्रियंका गांधी वाड्रा। आप जानते हैं रॉबर्ट वाड्रा ने इस देश में कितने जमीन घोटाले किए हैं, जांच चल रही है। अभी नाम आया ईडी में, बता रहे ईडी में नाम है। सुनिए दूसरा जरा ये बताएं। तो कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का, हाँ गांधी परिवार से डर गई है। क्यों नहीं ईडी बैठा रही है? अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे के खिलाफ मध्य प्रदेश चुनाव में 500 करोड़ का मामला सामने आया, उस पर क्यों नहीं ईडी बैठा ले? क्यों नहीं उस पर जांच बैठा ले? लगातार भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि भाई गांधी परिवार से डर गई है, गांधी परिवार से डर। अनुज जी रुकिए, आराम से रुकिए। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, निश्चिंत रहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इनसे जरा इतना सा पूछ लीजिए, इनकी सुशासन की सरकार, इनकी वचनबद्धता की सरकार, इनको उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी डिग्निटी जिन्होंने जनता को दे दी हो। अमेठी से उल्टे पैर दौड़ाया तो वायनाड जाके रुके थे, उल्टे पैर अमेठी से दौड़ाया तो वायनाड में जाके जगह मिली थी। अरे रुक जाइए, और अगर वायनाड से दौड़ाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इनके जरा ये पूछ लीजिएगा। दूसरा ये विधानसभा उस पार्टी के अगेंस्ट लड़ते हैं और लोकसभा में गठबंधन करते हैं। ये निकाय चुनाव जिस पार्टी के अगेंस्ट लड़ते हैं बिहार में, उसके साथ गठबंधन करते हैं। जे एक तरफ दिल्ली में कहते हैं सवाल भी है पार्टी के, आम आदमी इस पार्टी के साथ लड़ेंगे, उस तरफ पंजाब के नेता कहते हैं राहुल गांधी के नेतृत्व को कभी सराहा नहीं जाएगा, ना हम स्वीकार करते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की बात करते हैं। ममता बनर्जी ने कल बयान दिया, जो इनके गठबंधन की इनके सहयोगी हैं, कि हम खड़गे को रख सकते हैं लेकिन राहुल जी का नेतृत्व हमें स्वीकार नहीं है। तो ये सत्ता के प्रलोभी हैं, ये 28 जो दल हैं, चोर ममता बनर्जी ने तो उनकी यात्रा को भी वहां पर स्वागत करने से मना कर दिया। तो ये बताओ, उनके घटक दल है, बल्कि संगठन इनका गठजोड़ काय का है ना। अभी उत्तर प्रदेश के पिछले विगत चुनाव, विधानसभा चुनाव में 2 लड़के निकले थे इस उत्तर प्रदेश के अंदर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। जनता ने
जनता ने हाथ को बिल्कुल नकार दिया, साइकिल को पंचर कर दिया और हाथी को बिठा दिया और मुख्यमंत्री बना दिया एक सनातन के अनुयायी को, एक भगवाधारी को, जिसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। आज उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था, उसके लॉ एंड ऑर्डर की परिकल्पना और प्रदेश के लोग करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। दूसरा, मैं अनुज जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि एक आपकी नेता निकली थी इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में, कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं। भैया लड़की थी लड़ सकती थी तो कोटा में बलात्कार हुआ तब क्यों नहीं लड़ी? छत्तीसगढ़ में बलात्कार हो रहे थे तब क्यों नहीं लड़ रही थी? जब महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा था तब क्यों नहीं लड़ रही थी? तब क्यों नहीं लड़ी? तब क्यों नहीं लड़ी? सुनिए जो राजस्थान कोटा का मामला, सुनिए कोटा का मामला प्रियंका गांधी संज्ञान में लेकर अशोक गहलोत से तत्काल उस पर कार्रवाई कराई, तत्काल उसको जेल भेजा। नहीं गई क्यों नहीं? मौके पे क्यों नहीं गई? देखिए मौके में इतना नरेंद्र मोदी जी के हर जगह पहुंच जाते हैं क्या? आप ये बताइए। नहीं, मोदी वर्सेस सुन लीजिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देश के प्रिंस हैं। नमस्कार दे रहा हूं मैं इनकी नेता को, आइए मोदी के साथ चुनाव लड़िए, आइए मोदी के सामने चुनाव लड़ सकता है? कौन लड़ेगा? बच्चे हैं वो लोग हैं। राहुल जी चुनाव लड़ सकते हैं? ये पार्टी का फैसला होगा, वो कहां से लड़ेंगे? प्रियंका गांधी कहां से लड़ेंगी? राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे? ये CWC का मामला है, ये पार्टी का मामला है, ये सब बातें उलझाने की है। फिर वही बात आ गई उलझाने। आपको लगता है राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा, किस न्याय की बात करना चाह राहुल गांधी, ये बता दीजिए जनता। आज ये बताइए कौन सा देश की जनता के साथ न्याय हो रहा है? आप बताइए, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो किसानों के साथ मामला हो। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चला, उसमें इतने किसान मर गए, कब माननीय नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं पहुंचे थे? ये पहुंचने की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं पहुंचे थे? तब इन्होंने बैकफुट पे आके उस कानून को वापस लिया। क्यों लिया? तो ये सब इस न्याय को दिलाने के लिए देश के राहुल गांधी जी लगातार न्याय वही आपको बता रहा हूं ना, लगातार किसान के साथ हो, गरीब के साथ हो, मजदूर के साथ हो। आज पूरे देश में उस न्याय यात्रा को राहुल गांधी फिर दोबारा चालू कर रहे हैं। एक भारत जोड़ो यात्रा थी, उसका लोकसभा में कुछ फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। मैंने आपको अभी कहा कि इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से 2024 में सरकार बनाएगा, क्योंकि इस देश का नौजवान बेरोजगार है। इसका गरीब क्या कहते हैं, दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है, दिन पे दिन उसके हालात बदतर होते जा रहे हैं, दिन पे दिन इस देश में नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है। नफरत का माहौल बढ़ रहा है, बेरोजगार युवा जो है बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रही है। इसको न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं। सनातनी और संस्कृति परंपरा की एक धारणा रही है, हम हमेशा इस भारत ने, ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ 35 से ज़्यादा रिलीजन्स रहते हैं। ये भारत एक ऐसा देश है कि एक बहुत अच्छा गुलदस्ता है वासुदेव कुटुंबकम का। मैं सिर्फ एक बात अपने फाजिल दोस्त से पूछना चाहता हूँ, इस धरती पे आप खड़े हैं, ये आगरा कैंट की जगह है, जरा कैमरा घुमा के देखेंगे ना तो यहाँ से जनता महानगर की बसों में धक्के खाती है, समाजवादी बसपा कांग्रेस की सरकारों में। आप बस जरा देख सकते हैं, इसकी परिकल्पना किसी ने की थी कि ऐसी बस, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं जनता को मिल पाएंगी? रुक जाइए यार, जनता रुक जाइए, मैं हाँ, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को शिमला समझौता दिया। कांग्रेस पार्टी ने इस देश से पाकिस्तान के सैनिक तो छोड़ दिए, लेकिन अपने सैनिकों को वापस लाने का आज तक प्रयास नहीं किया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इनको पूछ लीजिएगा। दूसरा, न्याय की बात करें, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में बता रहा हूँ, राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है ना, राहुल जी चुनाव के टाइम पे तो इटली छुट्टी मनाने जाते हैं और उसके बाद एक न्याय यात्रा, उन्होंने एक नया स्लोगन दे दिया। ये मेरे दोस्त अभी कह रहे थे महिला सुरक्षा, तो महिपाल मदेरणा का नाम दुनिया ने सुना है। उनकी बिटिया को गलवैया करके राहुल गांधी अपनी यात्रा में लेके घूम रहे थे। महिपाल मदेरणा ने क्या किया राजस्थान में, मेरे भाई अच्छी से जानते हैं। दूसरा विषय, सिर्फ मैं इनसे एक बात कहता हूँ कि आप कहते हैं कि देश में आज सुरक्षा का अभाव है। देश का वो संस्कृति परंपरा का अनुयायी, वो सनातन का प्रेमी अपने आप को एक ठगा महसूस करता था इनकी सरकारों में, क्योंकि वहाँ पैसा कब्रिस्तानों के निर्माण के लिए आता था, वहाँ पैसा एक व्यक्ति एक जाति के लिए आता था। आज जब पैसा आ रहा है तो राम मेरे आराध्य हैं। मैं गर्व से कहता हूं कि राम मेरा आराध्य हैं, हम उनकी संतान हैं। राम के बिना भारत की परिकल्पना कभी हो नहीं सकती थी। राम जैसा बेटा हर माँ चाहती है, राम जैसा त्याग हर माँ चाहती है, राम जैसा पतित्व हर बीबी चाहती है, राम जैसा भ्राता प्रेम हर भाई चाहता है, और राम जैसा परित्याग हर परिवार चाहता है। नहीं चाहता तो इतनी जनता यहाँ खड़ी है, जरा पूछ लीजिएगा। ऊपर से जब मैं आपको इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई जरा 70 साल में एक बात बता दें मेरे भाई कि 70 साल में इस देश की जनता किस बात का गौरव करती है, आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया था। दूसरा, नेहरू और इंदिरा की सरकारों में आप बताइए, जब लोकतंत्र का गला दबाने का काम किया गया,
और दूसरा जिन पार्टियों ने आज तक इनको नकारा, इनके खिलाफ चुनाव लड़ा, इनके खिलाफ बेमनस्ता फैलाई, इनके खिलाफ प्रचार किया, आज उन्हीं की गलवैयां करते हैं, आज उन्हीं की गलवैयां कर खड़े होते हैं। मेरे दोस्त सिर्फ इतना सा मुझे बता दें मेरे भाई कि भैया मुझे बताओ कि आज देश किस सीमा पर खड़ा है। मैं आज भी कहते हैं हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे देश के बारे में अगर कोई बोलेगा तो निस्तु नाबूद कर देंगे, देश में आंखें उठाएगा तो आंखें निकाल लेंगे। हम कहते हैं पहले छेड़ते नहीं, कोई हमें छेड़ता है तो फिर छोड़ते नहीं, ये हमारी परिकल्पना है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये भारत की जनता की पार्टी है और भारत के हर देवतुल्य मतदाता ने, मैं उनकी चरण वंदना करके आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत के 140 करोड़ जनता का धन्यवाद देता हूं कि आपके चरणों में सीख झुकाता हूं कि आपने एक गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया। ये किसानों की बात कर रहे थे, किसान का बेटा जब उपराष्ट्रपति बनता है जयदीप धनखड़ तो आप उसकी ममकरी करते हैं। जब दलित की बेटी राष्ट्रपति बनती है, जब देश की बेटी जब राष्ट्रपति बनती है, जब देश ये इनको उपराष्ट्रपति तो क्या कहते हैं दिखते हैं, वो जब देश में महिला पहलवान जो मेडलिस्ट थी वो अपना गोल्ड मेडलिस्ट देश के प्रधानमंत्री के देरी पर रखनी थी, तब इनको कहां चले गए थे, तब जाट समाज कहां चला गया था, जब देश में किसान आंदोलन कर रहा था तब जाट समाज कहां गया था। आज क्या कहते हैं इससे पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी लोकसभा में इस तरीके का माहौल बनाती रही, तब भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं आया था कि लगातार सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है, झूठा, बिल्कुल झूठा। सबका साथ सबका विकास का नारा, सबका साथ सबके साथ का विकास का नारा, सबका साथ सबका एक उदाहरण है, गोल्ड मेडलिस्ट जो महिला थी उन्होंने अपना गोल्ड मेडल देश के प्रधानमंत्री की देरी पे रख दिया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण देश में कोई बात नहीं होता। क्या हाँ कुछ कह रहे हैं, सुविधाएं नहीं लौटाई, क्या कह रहे हैं? जो पैसा मिला वो भी लौटाना चाहिए, जो नौकरी मिली है वो भी लौटानी चाहिए। और जो 300 पहलवानों ने कल जो करा था विरोध कि वो 3 आदमी मिलकर पूरे देश के पहलवानों का ठेका ले रहे, ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि 3 पहलवान जिन्होंने अपना बाइड लाइन चले गए, क्या जीत कर लाए वो? ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग है, ब्लैकमेलिंग है, ब्लैकमेलिंग है। और ये भी प्रायोजित है। जो टूल किट हमने सुना था वो टूल किट कांग्रेस के पास है और वो ही कराती है और विदेशी फंडिंग इसमें होती है। मैं इस बात को कह रहा हूँ, ये सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है। एक आपको सबको हुआ है, कल जो ड्राइवर 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल में एक भी। आप ड्राइवर हैं, आप ड्राइवर हैं, एक मिनट, आपने ड्राइवर सुनिए, देश में जो जब पूरा देश में ड्राइवर कल आंदोलन पूरे देश में कर रहा था, वो क्या कांग्रेस करा रही थी? वो क्या कहते हैं, कौन थे वो लोग, ये बताइए? वो कांग्रेस के लोग थे क्या? बताएं। आप कौन, आप ड्राइवर हैं? हाँ जी, टेम्पो जो ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन ने आंदोलन किया था और उसमें उन्होंने बात रखी, सरकार के सरकारी अधिकारियों ने, सरकारी अधिकारियों ने पूरी बात उनकी सुनी है और इस प्लान को अभी लागू नहीं करा है। ये अभी लागू नहीं किया गया है, ये आ गया है, घोषित हो गया है, लागू नहीं किया, स्ट्राइक वापस होगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ झगड़ा। नहीं, वो तो कहते हैं तुष्टिकरण की राजनीति करती है भाजपा, कांग्रेस कहती है तुष्टिकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस के समय में आए दिन हिंदू मुसलमान राइड होती थी, यूपी में तमाम दंगे होते थे। अब नहीं हो रहे, एक भी दंगा नहीं हुआ जब से योगी मुस्लिम की सरकार आई। हाँ, अब नहीं पूछे। हाँ, जो तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं आप, जो लोग तिरपाल में रहते थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें मकान मिले, प्रधानमंत्री ने ऐसी सुविधा बनाई जो बहन बेटियों के लिए शौचालय की व्यवस्था करी। तुष्टिकरण की सरकार होती है, सबका साथ सबका विकास नहीं होता। आप मेरे साथ डूडा, किसको आवाज मिल गया यहाँ, किसी को आवाज मिला यहाँ? बहुतों को मिले, बाकी इस समय लोग नहीं है। और सराय आप क्या करते हैं, क्या करते, क्या नाम है? नाम क्या है? आवेदन किया, सब कुछ किया, कुछ नहीं मिला। अभी आपका नाम क्या है? सतीश यादव। सतीश जी, क्या कहाँ अटक रहा है आपका मामला, बताएं। मामला अभी भैया ने जैसे पूछा कि ड्राइवर वाला, यहाँ खड़ा हर इंसान ड्राइवर है, हाँ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर हर इंसान जाता, कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो जानबूझ के एक चिड़िया को भी मार दे। हाँ, अब ड्राइवर भाई जो भी हैं 7,000 रुपए तनख्वाह उनकी है, ठीक है। 7,000 कमाने वाला 7 लाख देगा क्या? बताइए भैया, भैया लोग जवाब। पहली बात जवाब आपके सवाल का जवाब ले रहे हैं। अब और कुछ बोलना? जवाब ले। मेरे भाई जो कह रहे हैं ना, ये सरकार जनता जनादेश की सरकार है। जब जनता ने इस पे क्वेश्चन मार्क किया तो माननीय गृहमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से ये कहा कि उस जो कानून हमने बनाया है उसमें आपसे बात कर उसकी वार्ता कर उसका बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन दूसरा विषय आप बताइए, हिट एंड रन के केस में माननीय गृहमंत्री जी ने क्या कहा कि
कोई भी व्यक्ति उसको मारकर अगर भागेगा तो उस पर अटेंडेंट केस लागू होगा, लेकिन उसको उठाकर अगर उपचार के लिए ले जाएगा तो उस पर लागू नहीं होगा। मैं मेरी बात सुन, पहले बात सुन, मैं बात तो सुनिए, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। आपका जो सोचना था उसी के लिए कानून में कोई ना कोई संशोधन करेंगे। भारत की जनता की पार्टी है, भारत की जनता की सरकार है, मतलब अमेंडमेंट होगा। अमेंडमेंट होगा। देखिए जनता, जब तक आप कोई चीज लाएंगे नहीं, जनता उस पर बदलाव कैसे बताएगी? जब हम लाए तभी तो आप बदलाव के लिए कह रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं। हम कभी जनादेश को पीछे नहीं लेते। जनता जो कहेगी, जनता का सर्वप्रथम सर्वमान्य, क्योंकि जनता जनादेश के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सत्ता है। हम कोई किसी परिवार का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं, हमने संघर्ष की राजनीति की है। हम कोई परिवार के युवराज पैदा नहीं हुए हैं। मोदी जी के पिताजी या मोदी जी के बाबा कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे। एक गरीब का बेटा, एक मजलूम का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है। मैं जनता के जनादेश को स्वीकार करता हूं और भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जनता जो हमें जनादेश देगी, जनता का जो आदेश होगा, जनता जो उसमें कमिटमेंट चाहेगी, हम उसको प्रॉपर करेंगे, क्योंकि जनता की सरकार जनता के द्वार है। साफ साफ मैटर देखिए क्लियर है कि कांग्रेस अपने अपने स्तर पे अपनी जो एक कहानी होती है ना, उसको गढ़ने में आगे होती है। और हम सभी लोग आज बचपन से देखते आ रहे हैं, जब से हम अपने होश संभाले तब से देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जब जब रही। अब हम आपको ज़्यादा नहीं पीछे लेके चलते, 2004 और 2014 के बीच की बात बताते हैं। 2004 और 14 के बीच में जब पहली बार कांग्रेस की सरकार आई थी, उससे पहले हम लोग थोड़ा जानकार थे, तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि महंगाई की बात करते हैं। आज भाई साहब महंगाई की बात करते हैं। उस समय महंगाई की दर की बात करें तो जब हम लोग गैस सिलेंडर भरवाने जाते थे गोदामों पे, तो वहाँ पे गैस की जो पैसे देने पड़ते थे वो होता था 244 रुपया एक टंकी का। 14 किलो का टंकी का हम लोग को घरेलू सिलेंडर का 244 रुपया देना पड़ता था। और वही चीज जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई 2004 में, वही गैस सिलेंडर 364 रुपया हो गया। सरकार बनते ही एक साल के अंदर में 244 रुपया का सिलेंडर 364 रुपया हो जाता है। और वही 6 महीना के बाद 400 कुछ रुपए का 460 रुपये का सिलेंडर हो जाता है। फिर ये रेशियो चलते चला जाता है। और मैं आपको बताऊं, जब हम लोग थे तो उस समय 30 से 35 रुपए किलो दाल थी। मैं 2003 की बात बता रहा हूँ। 30 से 35 रुपए किलो दाल थी अरहर की। लेकिन जैसे ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है और वही दाल 70-80 रुपया भाग जाता है। क्यों ऐसा? क्यों? महंगाई के रेट उन्हीं के ही समय में क्यों भागा? आज अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई कभी नहीं रुका है, ना कभी रुकेगा, ये तो बात सत्य है। और दूसरी तरफ बात आती है कि अगर कांग्रेस ने ही सब कुछ किया होता तो आज फ्लाईओवर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कांग्रेस ने ही सब कुछ किया होता तो राम मंदिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कांग्रेस ने ही किया होता तो आज आईटी सेक्टर नहीं बढ़ाने पड़ते। अगर कांग्रेस ने ही सब कुछ किया होता तो आज एम्स नहीं बढ़ाने पड़ते। कांग्रेस ने ही सब कुछ किया होता तो आज रिंग रोड नहीं बनाने पड़ते। अगर कांग्रेस ने ही किया होता तो आज विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बना होता। अगर कांग्रेस ने किया होता तो आज राम मंदिर नहीं बना होता। अगर कांग्रेस ने नहीं किया होता तो आज विंध्यवासिनी कॉरिडोर नहीं बन रहा होता। तो ये सब सारी चीजें हैं, कांग्रेस को समझनी पड़ेगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। बाकी हम ऐसे ही वीडियो को लेकर के आते रहेंगे आपके बीच में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।